बहुत समय पहले की बात है। मीठापुर नाम के एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। माता पिता के देहांत के बाद वे दोनों साथ में ही रहने लगे। एक का नाम गौरव और दूसरे का नाम कपिल था। दोनों दोस्त बचपन से ही साथ साथ खेलते और पढ़ते थे। दोनों दोस्त पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। गौरव के माता पिता एक किसान थे। वे खेतों में काम करके अपना घर चलाते थे। इनके पास बहुत सारी जमीनें थी। ये खुद भी काम करते और बाकी के खेतों पर दूसरे गांव वाले किराए पर काम करते थे। इनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। इनको पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बार गांव में सूखा पड़ गया और खेत बंजर हो गई, जिसके वजह से उनकी आमदनी बंद हो गई। वे पैसे और खाने के लिए तरसने लगे। वे बहुत चिंता में रहने लगे। चिंता करने के कारण गौरव के माता पिता का देहांत हो गया। वहीं दूसरी तरफ कपिल के माता पिता एक व्यापारी थे। वे गेहूं और चावल का व्यापार करते थे। गांव में सूखा पड़ने के कारण अनाज की पैदावार बंद हो गई थी, जिसके कारण इनका व्यापार भी ठप पड़ गया। धीरे धीरे उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। कपिल का परिवार भी बहुत परेशान रहने लगा। धीरे धीरे उनकी परेशानी बढ़ने लगी। परेशान होने के कारण उनको एक बीमारी हो गई। कुछ दिनों के बाद ही उनका देहांत हो गया। अब कपिल बिल्कुल अकेला हो गया था। गौरव और कपिल दोनों ही ये सोचने लगे कि अब क्या करें। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और घर का राशन भी खत्म हो रहा है। कुछ समय के बाद गांव में बारिश हुई। गांव में चारों तरफ हरियाली थी और पूरा गांव हरा भरा हो गया था। अब दोनों दोस्त दूसरे के खेतों में काम करते और अपना गुजारा चला रहे थे। दोनों दोस्त इसी तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे। कुछ सालों तक उन्होंने ऐसे ही काम किया और पैसा जमा करते रहे। अब उनके पास काफी धन जमा हो गया था। दोनों दोस्त सोच रहे थे कि क्यों ना एक घर बेच दिया जाए। फिर तय हुआ कि कपिल का घर बेचा जाएगा। कपिल के घर को बेचकर जो पैसा आएगा उससे हम जमीन खरीद लेंगे। कुछ दिनों के बाद कपिल ने अपना घर बेच दिया और ढेर सारी जमीन खरीद ली। अब गौरव और कपिल के पास ढेर सारी जमीन थी। उन्होंने सोचा कि हम इस जमीन का इस्तेमाल करके पैसा कमाएंगे। लेकिन पैसे कैसे कमाना है, उनके दिमाग में कोई विचार नहीं था। वे सोच में लगे थे कि क्या करना चाहिए। फिर दोनों के दिमाग में एक बात आई। कपिल अपने जमीन पर घर बनाएगा और उसको किराए पर देगा, जबकि गौरव अपने जमीन पर एक बड़ी शॉपिंग की दुकान खोलेगा। इस दुकान में जरूरत की सारी चीजें मिलेंगी। अब दोनों दोस्त अपने अपने काम में लग गए। 1-2 सालों में ही कपिल ने अपने जमीन पर बहुत बड़ी सोसाइटी बना दी, जो देखने में बहुत सुंदर और मजबूत थी। गौरव ने भी बहुत बड़ा और सुंदर दुकान खोल लिया। उस दुकान में जरूरत की सारी चीजें मिलने लगी। गौरव के दुकान में धीरे धीरे गांव की भीड़ बढ़ने लगी। उसकी अच्छी कमाई होने लगी और कुछ ही दिनों में वह बहुत पैसे वाला बन गया। दूसरी तरफ कपिल का घर किराए पर लग नहीं रहा था। फिर दोनों ने एक तरकीब निकाली। कपिल के घर का इश्तिहार अब गौरव ने अखबार में डलवाना शुरू कर दिया, जिसके वजह से उसके घर भी किराए पर लगने शुरू हो गए। कुछ दिनों के बाद कपिल के सारे घर किराए पर लग गए। अब उसकी भी अच्छी कमाई होने लगी और कुछ सालों में वह भी बहुत पैसे वाला हो गया। अब गौरव ने गांव में अपने लिए एक हवेली बनवाई। कुछ दिनों के बाद उसने गांव के एक लड़की से शादी कर ली। अब दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। गौरव की जिंदगी सच में बदल गई थी। वह एक अमीर आदमी बन गया और अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगा। वहीं दूसरी तरफ कपिल ने भी अपने लिए एक बंगला बनवाया।
वह गौरव की पत्नी की बहन से शादी करके खुश हो गया। अब कपिल की जिंदगी भी बदल गई और वह भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगा। धीरे धीरे दोनों दोस्तों ने मिलकर गांव के लोगों की जिंदगी सुधार दी। दोनों ने मिलकर गांव के सभी लोगों के लिए बढ़िया घर बनवा दिया। जरूरत की सारी चीजें गौरव के दुकान पर मिल ही जाती थी। इस तरह से गांव के लोगों की जिंदगी भी बदल गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कैसे दो दोस्त गरीबी में जीवन बिताने के बाद भी सफल बन गए। वे दोनों दोस्त अपनी परिश्रम और लगन से अपनी जिंदगी के साथ साथ गांव के लोगों की जिंदगी भी बदल दी। दोनों दोस्तों की सूझबूझ से सारी परेशानी दूर हो गई और वह अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगे। हम इसी तरह से अपनी परिश्रम और लगन से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, हम उस परेशानी को दूर करने का दम रखते हैं। कोई भी परेशानी हमसे बड़ी नहीं हो सकती है। जैसे आपने इस कहानी में देखा कि दोनों दोस्तों ने मिलकर सारे गांव के लोगों की परेशानी दूर कर दी और सफल इंसान बन गए। इसी तरह से हम भी लोगों की परेशानी दूर करके ही सफल इंसान बन सकते हैं।